आदित्य से सलाह के देवताओं ने बोले दोनों लोग मंथन करो। दोनों तैयार होकर के आज मंथानम मंदरम कृत्वा मंदराचल पर्वत की मथानी बनाई। ये मंदराचल क्या है? ये मन मंदर। वेदांत में मन को ही मंदराचल बोलते हैं। मन मंदर। बाशुक नाम की रस्सी बनाई गई, मंदराचल को समुद्र में रखा गया, नांग को लपेटा गया। तो देवताओं ने विचार किया कि मुंह की ओर लगे तो ये ज्वाला ही छोड़ेगा जब कर्षण होगा, इसलिए पूंछ की ओर लगना चाहिए। भगवान ने कही तुम पहले मुंह की ओर लगो, उल्टे संग उल्टे ही चलो। देवता लग गए मुंह की ओर। दैत्यों ने कहा मुंह की ओर कोई विशेष बात है? बोले नहीं होगा मंथन। देवताओं ने कहा देखो भाई, सांप का पीछे का अंग पवित्र होता है, मलमूत्र त्यागता है, हम जरा कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, हम पूंछ की ओर नहीं लगेंगे। दैत्य बोले अगर तुम 20 पैसे तुमसे काम कम थोड़ी है, नहीं होगा मंथन, ऐसे थोड़ी हो सकता। भगवान ने कहा भाई लड़ो नहीं, तुम ही मुंह की ओर लग जाओ। देखो कितना बढ़िया संकेत है। सर्प विषयी है, सर्प के मुंह में विष होता है। अगर अमृत पीना चाहते हो तो बुरे आदमी के मुंह कभी न लगो, बाकी दाएं बाएं रहो। अगर अमृत पीना चाहते हो तो, अगर तुम्हें अमृत पीने की लालसा है, हम तो कहते बुरे आदमी से काम पड़े तो उसके दरवाजे खुद चले जाओ, अपने दरवाजे न बुलाना। अगर दरवाजा देख गया तो खतरा है। ये जीवन के सिद्धांत है, इनको समझना है तुम्हें। आज नारायण कर्षण हुआ तो मंदराचल नीचे की जा रहा था, क्योंकि मंदराचल का कोई आधार नहीं था। जब दही मथा जाता है तो कोई न कोई आधार होता है। दम आधार रज्जु सत्य शुभानी, और जब तक मन रूपी मंदराचल का कोई आधार नहीं होगा, ये नीचे कर्मों में चला जाएगा, नीची वृत्तियों में चला जाएगा, नीच वासनाओं में चला जाएगा, अमृत नहीं निकाल पाएगा। और आधार भी ऐसा हो जो अद्वितीय हो। सबने भगवान का ध्यान किया तो विलोकतम काक्षपम अद्भुतम महत प्रविश्य तोयम गिरि मुज्जहार। भगवान कच्छप बन के प्रकट हो गए। बोलो कच्छप भगवान की। हाँ, कच्छप की पीठ पर रखा गया। भागवत पर लोग पीएचडी करते हैं, बड़ा बड़ा रिसर्च हो रहा है, ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है। भगवान कच्छप क्यों बने? कछुआ में एक विशेषता होती है, मुंह बाहर निकालता है और किसी के पांव का 8-10 कदम पे भी मिला तुरंत भीतर कर दिया। संकेत ये है कि इंद्रियां जो तुम्हारी बहिर्मुख हो गई हैं, इनको कछुआ की तरह से अंतर्मुख बनाओ अगर अमृत पीना चाहते हो तो। इंद्री द्वार झरोखा नाना, जहां तहां मुन बैठे कर थाना। और अमृत है ज्ञान, इंद्र न सुरन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। आज भगवान कच्छप विलोकतम काक्षप मद्भुतम महत प्रविश्य तोयम गिरि मुज्जहार। बोलो कच्छप भगवान की। मंथन हुआ, सबसे पहले विष निकला। अच्छा, अमृत निकल आता तो क्या दिक्कत थी? हाँ प्यारे, अगर अमृत निकल आता तो और जो रतन निकलने वाले थे वो न निकल पाते। पहली तो दिक्कत ये थी। और दूसरी बात यह है कि ये मंथन किसका है? समुद्र का। संसार सिंधु, और भरा क्या है? जल। संस्कृत में जल को जीवन कहते हैं। ये जीवन का मंथन है। और जितने हमारे श्रोता सुधी बैठे हैं, ये नोट कर लेना कि जीवन के मंथन में पहले विष ही निकलता है। आज तक के इतिहास में कोई हाथ उठा के बताए कि बिना विषाद के प्रसाद किसी को मिला? हाँ,
बिना मेहनत के महानता नहीं मिलती प्यारे। बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता, बिना इंसानियत के इंसान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर पर, सच कहता हूं पत्थर भी भगवान नहीं होता। जीवन में कुछ पाने के लिए कहीं ना कहीं खोना पड़ता है। पहले विष ही निकलता है। लोग कहते हैं मास्टर को बड़ा आराम, 30,000 पेंशन मिलत, इन्होंने विष पियो है तो 80 रुपया मिलत थे और टूटी साइकिल थी। उनसे दिन पूछो कैसे रहे बेचारे। हाँ, कैसे कैसे संकट सहे है। या जितने लोग बैठे इन साधु महात्मन से पूछो, लोग कहते पंडितन को बड़ा हलवा मिला, हम पे पूछो पहले काका मिलो है। जो विषमता से घबरा जाए वो अमृत के अधिकारी नहीं हो सकते। बच्चे पढ़ाई करते हैं, माँ बाप डांटते हैं, बच्चों को विश्वत प्रतीत होता है और एक दिन वही बच्चे IAS PCS बनते हैं। छोटी छोटी बेटियां ससुराल जाती, इन्हें भी विष मिलता है। बुरे लोग मिलते हैं, बुरी बातें मिलती हैं, बुरी यातनाएं मिलती हैं। जो बेटियां हैं वो सब पी जाती हैं, सह जाती हैं। एक दिन उसी घर में मालकिन बन के अमृत पीती हैं और जो कुछ कम बुद्धि की है वो थोड़ा बाजार से और मंगा लेती है। अब मरो वो लोग क्या करेगा कोई। हाँ, यही है समुद्र मंथन। जीवन में घबराना नहीं प्यारे। अगर विष निकला है तो कभी अमृत भी निकलेगा। बोले विष को कौन पिएगा? तो सब बोले देव देव महादेव भूतात्मन भूत भाव। हाँ, चलिए भोले बाबा के यहाँ ताली बजाते हुए सब लोग चलेंगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। मैं अपने भाइयों से निवेदन करूंगा, बेटियां बहनें भी आप ही की हैं, आप ही सबकी व्यवस्था है। थोड़ा बहुत अगर उठना पड़े तो थोड़ा थोड़ा आगे पीछे हो लो। हाँ, आप ही की बेटियां हैं, थोड़ी थोड़ी व्यवस्था और आप ही की व्यवस्था है। हाँ, बहुत अच्छी बात मुन्ना भैया, ठीक है, इनको पीछे ले जाओ थोड़ा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। आज भोले बाबा के सामने वो विष का कटोरा रख दिया। बोले देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावन। भगवान शंकर ने विष को देखा। जो दूसरे की विषमता को सह जाए वही शंकर। सब रह गए देव, ये हो गए महादेव। ततः करतली कर्त व्यापी हाला हलम विषम अभक्षयन महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान ने करतल में रखा और जब पिया तो भीतर नहीं जाने दिया, कंठ में रखा। बुरी चीजों को, बुरे लोगों को, बुरी बातों को, बुरी वासनाओं को न घर के भीतर जाने दो, न मन के भीतर जाने दो, इन्हें कंठ तक रखो।
बुरे विचार अगर भीतर जाएंगे तो विस्फोट करेंगे। भीतर परमात्मा बैठा है, भीतर का बर्तन साफ रखो। अगर जीवन में महान बनना चाहते, भगवान शंकर का कंठ नीला पड़ गया। अब समझो, शंकर जी के कंठ में बुरी चीज आई तो नीला पड़ गया, और तुम्हारे भीतर अगर बुरी कोई चीज चली गई तो क्या होगा? तुम्हारा पीलो पड़ जाए। मैं तो बड़ा दिक्कत। इसलिए जीवन में बहुत सजगता की जरूरत है। बुरे लोगों से भी दूर रहो, बुरे विचारों से भी